हूं नाज़िया अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि इंसान का दिल चाहता है कि वो फौरन इसे दूसरों से शेयर करे। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आज मुझे बुल्ले शाह का कलाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और बुल्ले शाह के कलाम ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मेरा दिल चाहने लगा कि मैं फौरन ये बात आपसे शेयर करूं। बुल्ले शाह कहते हैं कि बुरे शख्स के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो आपकी ही नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान की बदनामी का बाइस बन जाया करता है। इसीलिए तो माँ बाप अपने बच्चों को बुरे लोगों से दोस्ती करने से मना करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, उन्हें तब तक समझ नहीं आता जब तक उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। खैर, बुल्ले शाह फरमाते हैं कि बुरे के साथ रहकर कोई भी अच्छा नहीं रह सकता और इसकी मिसाल वो यूं देते हैं कि फीके तरबूज कुछ भी कर लें, मीठे नहीं हो सकते। और कौवों के बच्चे अगर हंसों के साथ पलने बढ़ने लगे तो वो हंस नहीं हो जाते, कौवे के बच्चे ही रहते हैं। और इसी तरह अगर कुएं का पानी कड़वा हो और उसमें मनों के हिसाब से मीठा डाल दिया जाए तो फिर भी वो पानी मीठा नहीं होता। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बुराई और बुरे कामों से परहेज किया जाए और बुरे लोगों से जरा हट के रहा जाए। खैर, आप हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पर, ईमेल या फिर टेक्स्ट के जरिए, और आप हमें खत भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में शामिल धरती के कौन से रंग हैं, तो देखते हैं। जब हम तारीख की किताबों को पढ़ते या बहुत ही पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो कितनी हैरानी होती है ना कि वो चीज़ें कितनी मुख्तलिफ और मुनफरिद किस्म की होती थी। ऐसे में कभी कभी दिल करता है ना कि काश हम भी वो ज़माना देख सकते, काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जो हमें माजी में ले जाती, है ना? ऐसा ख्याल आता है ना कभी कभी। अच्छा, तो क्या हुआ अगर हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं जो हमें माजी में ले जा सके? हम इसके बगैर भी जा सकते हैं, है ना हैरानी की बात। बस भाई मैं हूं ही इतनी ज़हीन, क्या आइडिया आया है मेरे दिमाग में। आप जाएंगे मेरे साथ 3000 कब्ल मसीह की दुनिया में। क्या कहा? वापस कैसे आएंगे भाई? अभी जैसे कि हिस्ट्री पूरी डिपिक्ट हो रही है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि थ्रू आउट स्टार्ट से लेकर कैसे इस्लाम यहाँ पे आया, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर उससे पहले ओल्ड सिविलाइजेशन का थोड़ा सा वादिय सिंध का वो बताया हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है कि इनको कम से कम यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि हमारा 47 से पहले, 1947 से पहले हमारी क्या स्टोरी थी। म्यूजियम में तारीख के सफ़र का आगाज़ 3000 कबल मसीह से होता है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बुद्धमत तहजीब के मरकज़ थे। 711 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद से एक नए दौर का आगाज़ हुआ, जिसके बाद बरे सगीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। फिर खित्ते में सूफी बुजुर्गों की आमद से मोहब्बत और रवादारी का दर्स फैला। 1857 की जंग आज़ादी और मुगलिया दौर के इख्तिताम के तनाजुर में सर सैयद अहमद खान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि आला तालीम के हसूल के बगैर मुसलमान आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, और तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ उसी दिन हो गया
जब अलीगढ़ में जदीद तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लामा इकबाल ने मुसलमान कौम के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा था जो कि उनके जज्बात के ऐन मुताबिक था। करारदाद पाकिस्तान, 3 जून का प्लान, गांधी जना मुज़ाकरात इस ख्वाब के हसूल की तरफ चंद अहम कदम हैं। बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक मुस्लिम मुल्क उभरा जिसके लिए पूरी कौम ने कुर्बानी दी। 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने पाक भारत सरहद पार की, 10 लाख जानें ज़ाया हुई और बड़े सगीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिला जहां वो अपनी मर्जी से सांस ले सकें। तारीख के इन वाक़यात की इस कदर खूबसूरती से खाका कशी की गई है कि देखने वाली आंख दंग रह जाती है। कैमरामैन सलमान मुबारक के साथ अब्दुल्ला अहमद मलिक, मेरी धरती मेरी दुनिया, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम, इस्लामाबाद। सिख सरदारों का नाम सुनते ही हर एक के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अब ये हंसी क्यों आती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, ये तो मैंने बस एवी बात कह दी है। आपको पता है इन दिनों बहुत सारे सिख हजरात यात्रा के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब और इराक वगैरह जाते हैं। सिखों के चंद मजहबी मकामात पाकिस्तान में हैं। इसी वजह से वो हर साल यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। इन्हीं सिखों के साथ हमारे रिपोर्टर भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। उफ्स, मेरा मतलब है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है सिख यात्रियों पर। देखें, चले देखते हैं। सिख है तो उसका सुख यात्रा में ही है। दुनिया के किसी कोने में भी हो, माथा टेकने, ग्रंथ का पाठ करने गुरुद्वारे पहुंच जाता है। और पाकिस्तान तो सिखों का दूसरा घर है जहां सिखों के मुकद्दस मुकामात इनके अहद सुल्तानी की याद दिलाते हैं। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब, गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक और लाहौर में गुरुद्वारा डेर साहब। फिर यहाँ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी तो है। कोई भी मजहबी त्योहार हो, सिखों के रूहानी पेशवाओं का जन्मदिन हो, सिखों के जत्थे दुनिया भर से पाकिस्तान पहुंचते हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ है। वाघा बॉर्डर पर समझौता एक्सप्रेस आती है तो गोया रौनक सी लग जाती है। बहार आई और बैसाखी का मेला शुरू हुआ। 312वें बैसाखी फेस्टिवल में शिरकत के लिए 4000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ननकाना साहब, पंजा साहब, सारे जितने भी गुरुद्वारे सारे देख के साढ़े गुरु का जन्म स्थान है थे। और दूसरी बात है कि अपना मैं पाकिस्तानी सरगोदे मेरे जन्मदिन है तो मन करता हूँ वहाँ जाने के। वहीं पढ़ा हूँ मैं 13 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो मन करता है सबसे मिलने। शायद तो हमारा पुराने दोस्त मिल जाए कोई, पर ऐसा किस्मत में है नहीं है। सारी साथ संगत ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। जयपुर तो और ऑल इंडिया तो जितनी भी संगत आई है वो पहली बारी कई 2 बारी कोई मतलब जिन्हें भी दर्शन कर रहे हैं वाहिगुरू उन्होंने दी यात्रा सफल कर। विसाखी वाले दिन हमारे गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ आ जाता तो इसका जो पंजा साहब में मनाते हैं तो इसलिए पंजा साहब के दर्शन करने आए हैं। लीजिए अब इस्तकबाल कीजिए हजारों सिख खानदानों का जो मजहबी रसूमात और रवायात पर कारबंद भी हैं और इन्हें इसका मान भी है। वैसे तो पाकिस्तान में भी 15,000 सिख आबाद हैं। सिख यात्री पाकिस्तान आकर जितनी खुशी महसूस करते हैं उनके चेहरे बता रहे हैं और वो इसका इजहार भी करते हैं। विसाखी ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ और सादा भाईचारा बने रहे। जहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में अपनी मजहबी रसूमात में शिरकत के बाद दोबारा लाहौर वापसी होगी। फिर ननकाना साहब, करतारपुर, एमनाबाद में गुरुद्वारों का दौरा करेंगे। इशनान पानी करके उत्थे पाठ साहब रखा जाएगा और तो बाद 14 तरीक ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭੋਗ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏਗਾ। आखिरी रसूमात उस दिन होंगियां। उस तो बाद ननकाना साहब आ जाएंगे, सच्चे सौदे दे दर्शन करनगे और तो बाद लाहौर आ जाएंगे। शाही कला में महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम भी जाएंगे और बादशाही मस्जिद भी देखेंगे। सिख कौम हजरत मियाँ मीर के मज़ार पर हाजिरी कैसे भूल सकती है जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का संग बुनियाद रखा था। क्या आपने कभी खंडर देखे हैं? क्या कहा? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा? हाँ भाई, ये तो बहुत ही मशहूर खंडरात हैं जो हजारों साल पुरानी तहजीब की निशानी है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो हजारों नहीं
बल्कि सिर्फ 100 साल ही पुरानी है। लेकिन हुकूमत की बेपरवाही की वजह से वो खंडर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ जाएं तो लगता ही नहीं है कि ये जगह 21वीं सदी की है, बल्कि वहां जाकर इंसान को महसूस होता है कि वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी पुराने दौर में चला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह दरियाफ्त हो गई। मैं भी हैरान हूँ। और ये जगह पता है दरियाफ्त किसने की है? कैसर नदीम साकी ने। तो देखते हैं। हाफिजाबाद का 100 साल कदीम रेलवे स्टेशन हुक्काम की बेबसी और अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। एक साल कबल स्टेशन के बड़े वेटिंग हॉल की गिरने वाली छत ताहाल मुरम्मत न करवाई जा सकी, बल्कि उस पर खतरनाक इमारत का बोर्ड लगाकर उसे मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठने और साए का कोई इंतजाम नहीं, जबकि पीने के लिए साफ पानी और टॉयलेट का भी कोई बंदोबस्त नहीं। शहरियों ने इस सूरत हाल पर जबरदस्त एहतजाज किया है। हुकूमत नूं आख्या जांदा है तवज्जो करन स्टेशन दे, बहुत निज़ाम गलत है, मारे तो और भी नुकसान हो सकता है। हुक्काम की बेबसी का ये आलम है कि वो अभी तक वेटिंग हॉल की छत और प्लेटफॉर्म का फर्श मुरम्मत नहीं करवा सके। उनकी अदम तवज्जुही की वजह से ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों में भी कमी आई है। हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात थे, जो यहाँ पर नजर ही नहीं आते। रेलवे स्टेशन पर खुलेआम लोग सामान लेकर आते जाते हैं। रेलवे हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की सहूलियात मुयस्सर नहीं। मुसाफिर अब जमीन पर बैठकर ट्रेन का घंटों इंतजार करते हैं। मुसाफिरों ने इस सूरत हाल पर वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिल्लोर की तवज्जो दिलाते हुए कहा, बिल्लोर साहब से ये कहना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म की हालत देख लें। इधर ये देखिए पानी वाली टैंकी है, इधर कुछ नहीं है। इधर प्लेटफॉर्म पे अगर ये देखना, ये लैंडर टूटा हुआ है, इधर कोई भी सहूलत नहीं है, कोई भी सहूलत, किसी भी किस्म की सहूलत नहीं है। खुदारा बिल्लोर साहब, खुदारा रेलवे की कुछ ख्याल करें, पाकिस्तानी अवाम का कुछ ख्याल करें। मुसाफिरों का कहना है कि वफाकी वजीर रेलवे हाजी गुलाम अहमद बिल्लोर हाफिजाबाद के रेलवे स्टेशन की हालत जार पर तरस खाएं। इस हवाले से रेलवे हुकाम ने इन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए कहा कि रेलवे खसारे की वजह से सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, और एज यूजुअल जिसे आपको पहचानना होगा और इसका जवाब हमें टेक्स्ट करना होगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।